हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर। हमने पिछली क्लास में समझा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल मतलब किसी भी बॉडी मूवमेंट को काबू करना। कोऑर्डिनेशन इज सिंपली द सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू वेरियस एजेंसीज, जिससे फाइनली हमें कंट्रोल अचीव होता है, राइट। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो animals or those living organisms which can move, they are heterotrophic in nutrition. You already know what animals is. तो animals हमारे पास जो हैं जो सबसे simplest animals हैं those are called as sponges. Sponge से थोड़े complex सीलेंट्रेटा होता है। सीलेंट्रेटा जिसकी एक एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो यहाँ से कम्प्लेक्सिटी बढ़ के द मोस्ट कम्प्लेक्स एनिमल्स और मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, राइट। तो हाउ इज़ कंट्रोल अचीव्ड इन ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस में कुछ सेल्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स हेल्प द स्पॉन्जेस टू बैलेंस, दीज न्यूरॉन्स हेल्प द स्पॉन्जेस टू डिटेक्ट वेरियस डिफरेंट सिग्नल्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर हाइड्रा में क्या हो जाता है, हाइड्रा में वी हैव ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, या तो इनको नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स बढ़ती जाती है, और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम और द न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पे नर्वस सिस्टम कह नहीं सकते, इट इज़ ए न्यूरल नेटवर्क, राइट। न्यूरल नेटवर्क आगे जाके इनमें एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम की शक्ल इख्तियार करता है, नर्वस सिस्टम, राइट। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल जो है वो एक तो होता है नर्वस सिस्टम से, जहाँ से मैंने बताया था पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस से मैसेज कन्वे होती है, या इट इज़ थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस दैट द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज हैपन्स, राइट। देयर इज़ अनदर सिस्टम इन केस ऑफ हायर एनिमल्स, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस एट्सेट्रा। तो उनमें और एक सिस्टम भी रहता है नर्वस सिस्टम के अलावा, विच इज़ कॉल्ड एज इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स के सेक्रेशन, हार्मोन्स विच आर केमिकल्स, राइट। तो केमिकल मैसेंजर्स जो हैं those are secreted in order to control the movement and physiology functioning of various different organs in an organism, right। अच्छा, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, इनमें नर्वस सिस्टम इज़ एबल टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। आइज़ जो हैं, आइज़ हैव गॉट फोटो रिसेप्टर्स, तो फोटो रिसेप्टर्स जो हैं, फोटो रिसेप्टर्स हमें लाइट के बारे में, लाइट सेंस करते हैं। ईयर्स में जो है, ईयर्स हैव गॉट फोनो रिसेप्टर्स, और ये ईयर्स जो हैं हमें, दिस आर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो बाहर से या अंदर से आती है, बाहर से आती है एनवायरनमेंट से, तो वो आती है या तो आइज़ से, ईयर से, नोज़ से, टंग से, स्किन से। आइज़ जो है, आइज़ में ऐसी नर्व सेल्स होती हैं विच कैन सेंस लाइट सेंसेशन, सेंस लाइट, दोज आर कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर्स। इसी तरीके से ईयर्स में होते हैं दोज रिसेप्टर्स विच कैन सेंस साउंड, तो साउंड सेंसेशन। नोज़ जो है, इट कंटेन्स रिसेप्टर्स which can sense smell, these are called as olfactory receptors। इसी तरीके से टंग में it has got gustatory receptors, these gustatory receptors are present on the taste buds, this can help us sense taste of different फूड्स। एंड स्किन जो है, स्किन में प्रेशर के लिए रिसेप्टर्स रहते हैं और हीट के लिए रिसेप्टर्स रहते हैं,
तो हीट के लिए जो हैं दोज आर कॉल्ड एज थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स जो है, थर्मो मीन्स हीट, रिसेप्टर्स मीन्स द एजेंसी और द एजेंट विच रिसीव समथिंग। तो थर्मो रिसेप्टर्स सेंस हीट। और इसी तरीके से स्किन में मैकेनो रिसेप्टर्स भी होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स भी होते हैं विच सेंस, इसको तो हीट मैंने बताया राइट, विच सेंस प्रेशर। So let us say for example if I keep the pen on my finger, I am able to sense it because of these mechanoreceptors present in my skin, right? तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, इट सेंसेस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। इनको सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है, सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास सेंस ऑर्गन्स 5 हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। These have different types of receptors which allow us to sense or perceive environmental information in different ways. Photoreceptors will sense light, phonoreceptors will sense sound that are present in the ears, olfactory receptors will sense smell of different chemicals. If you pass through a botanical garden, you can sense the smell of different flowers, you can sense the fragrance of different perfumes and scents, right? And sometimes a bad smell bothers you, it is because olfactory receptors in your nose tell you about the condition of the environment. ओके, तो टंग जो है उससे टेस्ट होता है सेंस। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सेंस अ डिफरेंस बिटवीन beef and let us say for example any vegetable, it is by the virtue of gustatory receptors in your tongue. तो स्किन जो है वो थर्मोरिसेप्टर्स जो हैं, थर्मोरिसेप्टर्स से हीट सेंस करती है एंड मैकेनोरिसेप्टर्स आर देयर टू सेंस द। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज दैट ह्यूमन्स या हायर एनिमल्स जो हैं, दे शो, ऑल द एनिमल्स शो रेस्पॉन्स टू stimuli. तो stimuli है any kind of sensation, any kind of thing which creates a sensation in our nervous system. वो sensation जो feel होती है, our response against that sensation is called as response. Simple, right? So control and coordination, ये तो हो गया सारे animals में। sponges में neurons होते हैं, Coelenterata hydra में there is a neural network। इसी तरीके से अगर आप फिर आ जाते हो earthworms में, तो वहाँ पे भी एक neural network होता है। This is how it is done. Now we'll study human nervous system.